नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर माता लक्ष्मी का निवास हो। हर हिंदू का यही स्वप्न होता है कि उसके घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माता लक्ष्मी और देवी देवताओं का आगमन हो, ताकि उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। दोस्तों, आज हम आपको उसी के अनुरूप उपाय बताने वाले हैं कि अगर आपके घर के अंदर भी धन दौलत या पैसा नहीं टिकता, अर्थात कि आप मेहनत करते हैं और मेहनत का आपको फल भी मिलता है, आपको अच्छा धन धान्य भी मिल जाता है, लेकिन किसी न किसी रूप से वह धन आपके पास संचित नहीं होता है, अर्थात कि खर्च हो जाता है। चाहे वह बीमारी के रूप में चला जाए, अनावश्यक खर्चों के अंदर चला जाए, या फिर आपके जीवन के अंदर धन की हमेशा कमी बनी रहती है और आप चाहते हैं कि आपको धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर रख दे थोड़ा सा धनिया, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कभी नहीं होती है धन की कमी, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आना ही होता है। तो बात करते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर वह सुख प्राप्त कर सकते हैं जो आपने चाहा है। दोस्तों, हरा धनिया माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और धनिया माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, जिसके अंदर हरी धनिया हो या फिर आप धनिए के आखे साबुत जो धनिया रहता है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इसको उपाय आपको करना होगा। सबसे पहले आप सूखे धनिए के सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको हरा धनिया के उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें कि एक मुट्ठी सूखा धनिया ले लें। अब आपको क्या करना है, उस सूखे धनिए को लेकर आपको अपने घर के अंदर, जैसे आप सामान्य घर के दिन पूजा करते हैं, वैसे ही आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप क्या करें, उस धनिये को एक कटोरी के अंदर आपको रख देना है और उसके ऊपर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उसके अंदर आपको दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की आराधना करनी है और माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आपको 21 बार लगातार जाप करना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, वह धनिया अभिमंत्रित हो जाता है, उसके अंदर वह सब कुछ आ जाता है जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर मनोकामना मांगी। अब क्या करें दोस्तों, उस धनिये की कटोरी को अपने हाथ के अंदर ले लें और अपने हाथ के अंदर लेकर आपको माता लक्ष्मी से जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, वह माता लक्ष्मी से आप हाथ जोड़कर मांग लें। ऐसा करने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि उस धनिये को लेकर आप एक शुद्ध मिट्टी लें और शुद्ध मिट्टी लेने के तत्पश्चात आप पहला काम यही करें कि उस धनिये को आपको अपने घर के अंदर उगा देना चाहिए और बाकी आधा धनिया आपको बचाकर रख लेना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप धनिये को अपने घर के अंदर उगाते हैं, उसी समय से समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर आमंत्रित करने का पहला और धन को सिंचित करने का पहला काम कर लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर उस धनिये के अंदर से कलियां निकलते हुए धनिया थोड़े दिनों के अंदर हरा भरा होने लगता है, जिससे आप अपने घर के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पे जितना ज़्यादा वह धनिया बढ़ता है और जितना ज़्यादा वह हरा भरा आपके घर के अंदर होता है, समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर उसी के अनुरूप बरकत देखने को मिलेगी, आपके जीवन के अंदर उसी अनुरूप धन आगमन होगा। जितना ज़्यादा वह हरा भरा होता है, उतना ही ज़्यादा माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, यह तो एक साधारण उपाय है जो आपको कर लेना चाहिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलता है। इसी के साथ ही एक और उपाय है जो भी अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी वह आपका हरा धनिया निकल जाता है तो सबसे अच्छा तो यही रहता है, क्योंकि यह आपने माता लक्ष्मी की पूजा करने के तत्पश्चात इस धनिये को उगाया है, जिसके साथ दिव्य गुण जुड़े होते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद जुड़ा होता है और मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होते हैं। अगर आपको इसके पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप क्या करें कि बाजार से जाकर आपको हरे धनिये के पत्ते लेकर आ जाने हैं। अब दोस्तों, उनको लाने के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि इन्हें आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर, जिस प्रकार आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर रखते हैं, आपको उनकी तस्वीर के आगे क्या करना चाहिए, एक मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए, जिसके अंदर मिट्टी का ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटा आप जैसे मटकी के शेप का आता है, कुछ भी सिकोरा वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। अब आप क्या करें, उसके अंदर आपको पानी भरना है। पानी भरने के बाद आप क्या करें, उस हरे धनिये
धनिया की पत्तियां उस मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको डाल दें। दोस्तों ध्यान रखें, मिट्टी के बर्तन के अलावा किसी भी प्रकार का कोई बर्तन ना लें। अब क्या करें, साबुत चावल, दोस्तों ध्यान रखें कि चावल खंडित ना हो, आपको साबुत चावल लेना है। वह भी आपको उस पानी भरे पात्र के अंदर, जो मिट्टी का पात्र लिया उसके अंदर आपको डाल देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर आपको यह पात्र ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, अर्थात कि इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए कम से कम 3 दिनों के लिए। आपको इस मिट्टी के बर्तन के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए। अब आप नित्य सुबह शाम की जब भी आप पूजा करें तब आपको इस मिट्टी के पात्र की भी आरती करनी चाहिए, जिसके अंदर आपने हरे धनिये की पत्तियां डाली है, और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से लगातार आप अपने निमित्त प्रार्थनाएं करती रहें। दोस्तों वह जल अपने आप ही अभिमंत्रित हो जाता है और देखते ही देखते वह जल के अंदर वह सारी शक्तियां आ जाती है जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर मनोकामना मांगी है, उसको पूर्ण करने की शक्तियां आ जाती है। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, उस जल को लेकर आपको अपने पूरे घर के अंदर जहां भी आपको लगे कि नकारात्मकता है या नहीं है, आपको अपने व्यापारिक स्थल पर आपको उस जल का छिड़काव कर देना चाहिए। उस जल को आपको जितना ज़्यादा हो सके उसका छिड़काव आपने अपने घर के अंदर कर दें। दोस्तों देखेंगे कि देखते ही देखते आपके घर के अंदर अपने आप ही बदलाव आने लग जाएगा और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, जिसका कारण होता है उस हरे धनिये के माध्यम से पूजा की गई। अब दोस्तों उसके अंदर जो चावल और जो धनिये के पत्ते बच जाते हैं उसका आपको क्या करना चाहिए, तो उसको दोस्तों आपको ऐसे ही कहीं ज़मीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, या फिर आपको किसी न किसी रूप से कुछ धार्मिक स्थान पर उसे डालना चाहिए। उसे पैरों में नहीं आए, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। वो आपके लिए जल ही बहुत ज़्यादा अभिमंत्रित होता है। उस जल का आपको जितना ज़्यादा हो सके आप अपने घर की सकारात्मकता को बनाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगला उपाय है कि अगर इसके अंदर 2 प्रकार के उपाय एक साथ के अंदर 2 प्रकार के फायदे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप शादीशुदा है और शादीशुदा जीवन के अंदर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति के योग आपके नहीं बन पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि अच्छी संतान के आपको सुख प्राप्त हो, संतान आपका कहना मानने वाली आपको संतान प्राप्ति हो, या फिर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन के अंदर लड़ाई झगड़ा होना या फिर धन का अभाव देखना, पति पत्नी के मध्य तकरार देखना, या किसी न किसी अन्य कारण से वैवाहिक जीवन के अंदर विघ्न पड़ रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों आप क्या करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा की संयुक्त रूप में पूजा आपको करनी चाहिए, और उनके आगे आपको क्या करना चाहिए कि 1 मुट्ठी साबुत धनिया आपको रखना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए कि आप ओम श्री राधा कृष्णाय नमामि नमः, ओम श्री राधा कृष्णाय नमामि नमः, जितने ज़्यादा धनिये के वो बीज पड़े हैं प्रत्येक बीज को अपनी मुट्ठी के अंदर रखें और एक मंत्र आपको बोलें। ऐसा बोलने के तत्पश्चात आप क्या करें कि उन सारे धनियों पर अपने हाथ के माध्यम से जो आपने अपने हाथ के अंदर लिए हैं आपको उसके ऊपर फूंक मार देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने जो मंत्र अभिमंत्रित किए उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाती है। अब आप क्या करें कि माता राधा रानी और आपको भगवान श्री कृष्ण से आपको जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है वह मांग लेनी चाहिए, वैवाहिक जीवन उत्तम की या विवाह बनाने की आपको मनोकामना मांग लेनी चाहिए। अब क्या करें, एक पीले कलर का कपड़ा लें और उसके अंदर आपको वह धनिया डालकर उसकी पोटली बना देनी चाहिए। अब दोस्तों उसकी पोटली बनाने के पश्चात आप क्या करें कि उसे अपने घर के शयन कक्ष के अंदर जहाँ पति पत्नी रहते हैं, या अगर आप कमारे हैं तो आप भी जिस रूम के अंदर रहते हैं अपने तकिए के नीचे या फिर अपने बेड के अंदर कहीं भी आपको वह पोटली छुपा कर रख देनी चाहिए। दोस्तों जो आपने मनोकामना मांगी, आपने मांगी है संतान प्राप्ति की, तो आपके संतान का योग जल्द से जल्द बनता है। अगर आपने मनोकामना मांगी है वैवाहिक जीवन उत्तम करने की, तो दोस्तों देखते ही देखते निश्चित तौर पर आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा। विवाह के मामलों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई खटापटक चल रही है, उठापटंग सारी बंद हो जाती है और आपको उसका फायदा देखने को मिलता है। और इसी तरह आपका विवाह नहीं हुआ है तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपका विवाह संपन्न होता है। दोस्तों जब भी आपका काम पूरा हो जाए तब आप क्या करें, इस पोटली को किसी भी गुरुवार के दिन आपको लेना है और गुरुवार के दिन लेकर आपको इस पोटली के अंदर के जो धनिया होता है उसको तो आपको किसी जमीन पर जहां पर चिड़िया आदि चुगा चुगने आते हैं या फिर किसी घास वाले स्थान पर आपको इसे डाल देना चाहिए, ताकि वह धनिया भी आखिर तक काम आ जाएगा और किसी न किसी प्राणी का भला ही करेगा। और जो पीला कपड़ा होता है दोस्तों, उस पीले कपड़े को आपको संभाल कर अपने किसी ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए कि बाहर वालों की
नज़र ना पड़े और ना ही किसी गलत काम के अंदर पीला कपड़ा उपयोग हो। दोस्तों जब तक यह पीला कपड़ा आपके पास बना रहता है, समझ लीजिए कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अभिमंत्रित कपड़ा होता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर हर प्रकार के योग बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों आप अन्य प्रकार के उपाय भी देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको उपायों के माध्यम से फायदा मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर निश्चित तौर पर हिंदू धर्म और वार त्योहार के उपाय बताए जाते हैं, जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।